नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को सील किए गए यंग इंडिया दफ्तर पर फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच के लिए पहुंची है। जांच के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया के दफ्तर में मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किए जाने और दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में यंग इंडिया पर सीलिंग की कार्रवाई से खफा राहुल गांधी ने सीधा हमला पीएम मोदी पर बोला है। राहुल गांधी आज बेहद आक्रामक नजर आए और केंद्र सरकार पर डराने की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद और नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी राहुल गांधी ने एजेल दफ्तर सील होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि वो नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान का जवाब दिया है। कहा कि कितना भी प्रेशर बनाया जाए, न वो डरेंगे न वो भागेंगे, वो लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद और नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी राहुल गांधी ने एजेएल दफ्तर सील होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि वो नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान का जवाब दिया है। कहा है कि कितना भी प्रेशर बनाया जाए, ना वो डरेंगे ना भागेंगे, वो लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रण का ऐलान किया तो जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में? और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पूरा ड्रामा कांग्रेस के प्रथम परिवार को बचाने के लिए किया जा रहा है। सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है, तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं। संबित पात्रा के मुताबिक ये माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है। संबित पात्रा ने सीधे गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून और संविधान से ऊपर नहीं हैं। ईडी की टीम एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पहुंची है। ईडी के एक्शन पर लेटेस्ट अपडेट बता रही है दिल्ली से हमारी संवाददाता रंजिता झा। नेशनल हेराल्ड मामले की आंच जैसे ही गांधी परिवार तक पहुंची, कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही है। कल जिस तरह से ईडी ने यंग इंडियन कंपनी के दफ्तर को सील किया, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय, राहुल गांधी के आवास और सोनिया गांधी के आवास पर पुलिस की तैनाती को देखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता कल देर रात तक कांग्रेस मुख्यालय में डटे रहे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ देश भर में आंदोलन कर रही है और उसको देखते हुए सरकार ने ये तमाम जो चीजें हैं वो करवाई है। खासकर दिल्ली प्रशासन को कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर पर तैनात कर दिया है। लेकिन आज राहुल गांधी ने इस तमाम प्रक्रिया में अपना रिएक्शन दिया। राहुल गांधी का जो बयान था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और ईडी को कटघरे में खड़ा करने वाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चीजें हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है और वो इससे नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री से वो नहीं डरते, ये बयान भी उन्होंने दिया। संसद के अंदर भी जब वो पहुंचे
लिए, संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए। उस दौरान भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई कांग्रेस मुख्यालय पर, उनके आवास पर और सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर, उनको जितनी बैरिकेडिंग करनी है कर ले, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसी से नहीं डरता। बहरहाल केस में राहुल और सोनिया गांधी के बाद ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस भेजा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन चल रही थी, ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी का नोटिस आया और वो जाना पड़ा समन के लिए। लगभग 80 वर्षीय पिछले 52 साल से देश की किसी न किसी सदन में खासकर सदस्य, इतना लंबा उनका एक जनप्रतिनिधि होने का उनका एक इतिहास रहा है और उन पर उनका पाक साफ उनका दामन है और उनको ईडी यहाँ से नोटिस दे रही है। उनको जाना पड़ा 12:30 बजे। तो जिस प्रकार से सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है और विपक्ष की आवाज़ दबाने की जो प्रयास हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रजातंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। Are believing in rule of law. We are all law-abiding citizens. But when Parliament is in session, LOP is participating in a debate. His adjournment motion is in before the government. He is raising that issue. Then enforcement directive summoning him 12:30. What is the point? The same thing was happened when Sanjay Raut was arrested. Parliament, they didn't inform the Parliament so far. There are parliamentary conventions and systems. There are privileges for the members of the Parliament. That is why the democracy is in the safe situation. But this government didn't want a democracy at all. और अब बात महाराष्ट्र में चल रहे ईडी के एक्शन की। पात्रा चावल घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ईडी की स्पेशल अदालत ने राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि आज संजय राउत की हिरासत का समय खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 5 और दिन ईडी की कस्टडी में भेजने का फैसला किया है। इससे पहले राउत को 1 अगस्त को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 अगस्त तक के लिए उन्हें हिरासत में भेजा था। वहीं ईडी की कार्रवाई पर शिवसेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाजार की लगातार 6 दिनों की